सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हमारा इरादा है इस सरकार को बदल के दूसरी सरकार लाएंगे और वो हमारी इन शर्तों को कबूल करेगी और ये किसान विरोधी तीनों कानूनों को रद्द करेगी। लेकिन जब किसान यहाँ पे आंदोलन करने आए थे शुरुआत में नवंबर के महीने में, तो वो कहते थे कि हम जो है इस किसान कानून है इनको ख़त्म करा कर जाएंगे, और आप कह रही हैं कि सरकार को हटा कर जाएंगे। क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर ली, सरकार मानने वाली नहीं है, सरकार ढीठ है और सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। अगर सरकार ये तीनों किसान विरोधी कानून वापस लेती है तो सरकार को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उन्हें झुकना पड़ रहा है, तो ये सरकार झुकना नहीं चाह रही है। तो इसलिए अब हमें लगता है इतना लंबा वक्त हो चुका है तो ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ही सरकार को बनाती है और अब ये सरकार नहीं सुन रही है तो अब हम सरकार को ही बदलेंगे। मैम, आप ये कह रहे हैं कि सरकार को बदलेंगे, लेकिन ये जो मोदी सरकार है बहुत मजबूत, इनको बहुमत मिला हुआ है देश में। इस 7 साल के दौरान जितने भी सरकार ने फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, 370 हो, GST हो, 3 तलाक हो, 370 हो, 35 हो, या तीनों किसान कानून हो, किसी पे भी मतलब फैसला इसने पीछे नहीं हटी है सरकार इन कानूनों से, तो किसान कैसे इसको? इसीलिए तो सरकार पीछे नहीं हट रही है कि अगर सरकार ये तीनों किसान विरोधी कानून वापस लेती है तो ये सरकार को वो सब भी अपनी गलतियां कबूल करनी पड़ेंगी, उन सबको भी वापस करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार झुकना नहीं चाह रही है और ये सरकार अभी तक जितने भी ये सारे काम किए हैं सारे देश के हित में नहीं किए हैं। इन सभी कामों से देश को नुकसान पहुंचा है, GST लगाकर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। आज देश की हालत देख रहे हैं कि मजदूर हो या कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, 132 कंपनियां जो है बंद हो चुकी हैं, जो कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां थी वो भी बंद हो चुकी हैं। तो देश हमारा कहाँ आ गया और सरकार कोई भी काम जो करना चाहिए वो काम कर ही नहीं रही है। नई नई बीमारियां और आती जा रही हैं, पर सरकार बेफिक्र होकर आराम से बैठी हुई है। ये सिर्फ सरकार लूटने पे इस आपदा के वक्त में भी अपना फ़ायदा देख रही है, आपदा को भी अवसर में बदल दिया है। काला धन मैडम विदेशों में बढ़ गया भारत का, क्या कहोगे? मोदी जी ने कहा कि हम काला धन लाएंगे। देखिए, नोटबंदी जो सरकार ने की थी, नोटबंदी दरअसल अमीरों को ही उसका फ़ायदा हुआ है। जो काला धन सरकार ने उल्टा बोला था कि काला धन हम लाएंगे, बल्कि वो काला धन उस नोटबंदी के दौरान सरकार ने वाइट मनी में तब्दील कर दिया। जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनको किसी को भी लाइन में लगे हुए नहीं देखा। लाइन में कौन लगे थे? गरीब मजदूर। और मजदूरों को इस तरह से मोदी सरकार ने जो है, मोदी जी ने इस तरह से समझाया और बोला कि नहीं, आप मेरा सहयोग दीजिए, 70 दिन दीजिए। वो 70 दिन क्या, 7 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद भी क्या देख रहे हैं? उस वक्त इतनी कुर्बानियाँ दी देश के लोगों ने कि मतलब मजदूर जो बेचारे खड़े थे, लाइनों में खड़े थे, रोज़ जो कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनका ये हाल था कि वो एक दिन कमा रहे हैं और एक दिन लाइन में खड़े हैं पैसे बदलवाने के लिए। उनके घरों में बच्चों के पास दूध पिलाने तक के लिए पैसे नहीं थे। लाइन में लगे बुजुर्ग हैं, महिलाएं, कितने लोग मर गए, कितने लोगों के घर में हादसे हुए जो भूखे रह के उस दौरान भी मरे हैं। पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो सब उल्टा, बल्कि सरकार ने काला धन सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं उतरी है सरकार ने, बल्कि अपने नहीं, सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाया है जो 1% है। पूरे देश को उन लोगों को बेच दिया है। देखिए कितना 70 साल का वक्त लगा था देश को तरक्की के राह पर लाने में, और 7 साल लगे हैं देश को इस सरकार ने उल्टा कर दिया है। बिल्कुल आज जो है पैदल कर दिया है, हर इंसान को पैदल कर दिया है। मैडम, जो पहले सरकार आई थी यूपी मोदी पहला शासन था 2014 में, तो उस दौरान मोदी सरकार ने बहुत ही कठिन फैसले लिए थे, चाहे नोटबंदी हो, 3 तलाक हो, GST भी तभी आ गई थी। तो जो ऐसे जन विरोधी फैसले लोग कहे जाते हैं, ये वो 2019 में फिर सरकार द्वारा बन गई थी। क्या वो सारे फैसले सही थे? देश ने उनको माना था कि वो जनहित में है वो? जी नहीं, देखिए ये सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो इन लोगों के साथ हैं। अभी अगर ऐसा होता, काफ़ी टाइम तक सरकार ने बेवकूफ़ पब्लिक को बना लिया, देश की आवाम को बना लिया अपनी बातों से, हर तरह से, पर कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ चुके हैं। तो उसका एक एग्जांपल आज बंगाल में हम देख सकते हैं कि बंगाल में फिर से ममता जी आई हैं और बीजेपी को बुरी तरीके से हराया गया है। 2018 में भी किसान आए थे क्रांति गेट पर, बड़ा यहाँ पे आंदोलन हुआ था, लेकिन इसी किसानों ने फिर से मौका दे दिया मोदी सरकार को। अब किसान कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी, 2 बार गलती कर चुके हैं किसान। बिल्कुल, देखिए उस वक्त यही लोग थे कि सरकार को दोबारा चुना, और कुछ लोगों ने जो है, ज़्यादा लोगों ने नहीं, कुछ EVM में ये लोग गड़बड़ करते हैं और पूरे के पूरे पोलिंग कैप्चर कर लिया करते थे जो ये सरकार आई है। और
इसी तरीके से धोखाधड़ी से ये सरकार बार बार बनती गई है, पर अब ऐसा नहीं होगा। लोग अवेयर हो चुके हैं। मैडम, पूरे देश में बेरोजगारी है, जीडीपी बहुत डाउन है, 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं बेरोजगारी के, महामारी भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के हाथ में मजबूत है, देश मजबूत हाथों में है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है मोदी के अलावा। क्या लोगों को कुछ ऐसा मतलब दिख रहा है मोदी में? देखिए, कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये चंद लोग कहते हैं कि मोदी जी को भगवान की तरह मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर मानते हैं तो आज पूरा का पूरा देश सड़कों पर क्यों है? पूरा देश सड़कों पर है, सब भूखे मर रहे हैं, गरीब लोग सब शहरों से लौटकर गांव की तरफ जा चुके हैं। गांव में भी सिर्फ एक हमारे पास ज़रिया जो है वो खेती का ही ज़रिया है, जो कि इंसान गांव में भूखा नहीं मरता है, वो कुछ ना कुछ खा के अपना पेट भर लेता है। पर शहरों में बहुत बुरी हालत हो चुकी है। कहाँ बुरी हालत है मैडम? देश पेट्रोल 100 है, डीजल 100 है, और जो सरसों का तेल है वो भी 100 से 200 के ऊपर चला गया है। गैस, लोग कोई विरोध नहीं कर पाते। गैस सिलेंडर भी नहीं, बिल्कुल हम विरोध करेंगे। अभी हमारा विरोध होगा इस पर भी, महंगाई पर भी बहुत ज़बरदस्त विरोध होगा, और महिलाएं भी इसमें बड़ी तादाद में शामिल होंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी जी जो 400 का जब सिलेंडर था तब वो कहती थी कि सिलेंडर महंगा है। आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो चुका है, तो आज कहाँ हैं वो? आज क्यों नहीं कह रही हैं कि सिलेंडर महंगा हो चुका है? सिलेंडर ने, मोदी सरकार ने जो है सिलेंडर फ्री में कनेक्शन दिए हैं, और ये कह के कि फ्री में मैंने इतने घरों में जो है चूल्हा दे दिया है। बाकी उनको रिफ़िल कराने के लिए महिलाओं के पास पैसे ही नहीं है, तो वो कहाँ से रिफ़िल कराएं? वो आज ऐसे के ऐसे डेमो की तरह रखे गए हैं। मैडम, हमारे देश में जो आप बता रही है मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग सड़क पर आएंगे, परेशानी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि देश में जो मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम है, जात बिरादरी, देखिए ये सारे मुद्दों को इसी एक चीज़ पर ढक देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, तो सारे मुद्दे वहीं ख़त्म हो जाते हैं। वो सब जो है इसी चीज़ में आकर उलझ जाते हैं, और सारे मुद्दे ये इसी पॉलिटिक्स में कामयाब हो जाते हैं। ये धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं। पर अब जो है देश समझ चुका है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और वो रहेगा। ये जनता समझ चुकी है कि हमें इस तरह से नहीं लड़ना है, पर ये पॉलिटिक्स बार बार की जाती है चंद लोगों को मोहरा बनाकर, और जो है ये मीडिया पर इस चीज़ को उठाया जाता है। मीडिया जो एक्चुअल में जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल का मुद्दा है, पेट्रोल 100 पर हो चुका है, लोगों ने गाड़ियाँ चलानी छोड़ दी हैं, साइकिल पर दोबारा आ गए हैं, पर मीडिया जो है ये चीज़ें नहीं दिखाती है। सिर्फ एक, अगर किसी की दाढ़ी कट गई है और वो ज़रा सा भी नॉन हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा जहाँ आ गया है, मीडिया 24 घंटे उसी को दिखाती है। टीवी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हमारी सिर्फ उसी को दिखाती है, क्योंकि वो बिकी हुई है, और सिर्फ ये सोशल मीडिया है जो सच दिखा रही है। और अब सरकार ने इतना दबाव बना दिया है इस चीज़ पर कि अगर ये इन मुद्दों पर किसी को किसी को अगर नाजायज़ सताया जा रहा है और वो कोई उन मुद्दों को उठाता है, तो उसी पर केस लगा देते हैं, और उसी पर झूठे केस लगाकर कि ये लोग फिर आगे उठे ना, दूसरे लोग भी इसी तरीके से डर के आराम से अपने घरों में बैठ जाएं। जैसे आप कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि दिशा रवि जैसे लोग हैं जेल में चले जाते हैं, FIR हो जाती है, या नव कौर वो पंजाब में एक्टिविस्ट है, तो आपको डर लगता है कि आप पे भी कार्रवाई कर देगी पुलिस? नहीं, देखिए हमें डर नहीं लगता। अगर हमें डर लगेगा तो फिर हम घर बैठ जाएंगे, और फिर देश की आवाज़ उठाने वाले लोग ही ख़त्म हो जाएंगे। और हमें पता है कि जब पुराने वक्त में हमारे जैसे ही लोग रहे हैं, भगत सिंह जैसे और महात्मा गांधी जैसे, उन्हीं लोगों ने आवाज़ उठाई है, और वो हर तरीके से उनको दबाया जाता है, हर तरीके से जो है साम दाम दंड भेद हर तरह से दबाया जाएगा। हर कोशिश की जाएगी कि ये आवाज़ ना उठाएं, पर अगर आवाज़ उठानी बंद हो जाएगी तो इंसाफ की बात कौन करेगा, और फिर तो अत्याचार बढ़ता ही जाएगा।